हेलो गाइस, एग्जाम फाइटर में आप सभी का स्वागत है। ग्रांड वेलकम है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। साथियों, एक जबरदस्त अपडेट के साथ आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं और जानते हैं ये न्यूज सुनने के बाद उन सभी बच्चों का जो अभी हाल ही में नेट पास किए हैं, हाल ही में जेआरएफ पास किए हैं, उनका मूड फ्रेश हो जाएगा, है ना। जबरदस्त उनका मूड होगा। आप देख पा रहे होंगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई भर्ती आ रही है वो एग्जाम बेस्ड होगा। नियुक्ति प्रक्रिया बदल गई है, आपकी जीत हुई है। आप सभी बार बार कह सकते हैं हमें कमेंट कर सर आवाज उठाइए हमारे लिए, तो बीच बीच में हमने आवाज उठाया और कह सकते हैं, और ये दिली इच्छा थी, हमारी भी दिली इच्छा थी। और आपके कमेंट ने, आपके कॉल ने, आपको जो जवाब में दे रहा था, तो मेरे पास कह सकते एक ही वर्ड होता था, वेट एंड वॉच, है ना। वेट एंड वॉच और इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। जी हाँ, मीठा हुआ है। जिस प्रकार आयोग ने काम किया, बीएसएसयू ने, मैंने कहा है कि दुनिया में जो भी काम होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। आयोग अगर इतना भ्रष्ट तरीके से, करप्ट तरीके से इस नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम नहीं देता बीएसएसयू, तो लिखित परीक्षा नहीं होता। अगली वैकेंसी भी एपीआई बेस्ड ही होता, अगली वैकेंसी भी एपीआई बेस्ड ही सिलेक्शन होता। लेकिन आयोग अपने ही जाल में फंसा। इस नियुक्ति प्रक्रिया जो कि 2020 में आरंभ हुई थी, इसमें इतने घपले हुए, इतने करप्शन हुए, और जितने कह सकते हैं वहां पे चीजें हो रही है, और जितना गड़बड़ झला हुआ है, किसी को ज्वाइनिंग के बाद उसके जॉब से फिर निकाला जा रहा है, इसके कारण काफी बदनामी हो गया है। इसीलिए एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अंततः यह सुझाव दे दिया कि लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो, और ये फाइल राजभवन भी जा चुका है। अगली जो वैकेंसी आने वाली है 2500 पदों पर, है ना, 2500 पदों पर वो लिखित परीक्षा पर होगी, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। तो सर बेट का क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने के लिए देनी होगी लिखित परीक्षा। मैं बात कर रहा हूं बिहार की, ठीक है। योग्यता क्या रहेगी, अब आपके लिए योग्यता भी बदल जाएगी। जब एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है ना, योग्यता भी बदल जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या है योग्यता। अब आपके लिए जो योग्यता रहने वाली है ना, वो योग्यता सिर्फ पीजी पास, है ना, सिर्फ पीजी पास। जो पीजी फाइनल में है वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। जिस प्रकार जो एग्जाम बेस्ड जिस स्टेट में सिलेक्शन होता है, वहां जिस प्रकार के रूल्स को फॉलो किया जाता है, बिहार में भी उसी रूल्स को फॉलो किया जाएगा। आपका फाइनल इंटरव्यू होने तक आपका कंप्लीट होना चाहिए जो मिनिमम योग्यता है, पीजी और नेट। तो आपका नेट नहीं भी है, अपीयरिंग पीजी है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू होते होते आपके सब्जेक्ट का, आपके पास नेट की भी डिग्री हो और आपका पीजी कंप्लीट हो जाए, ये मिनिमम है। इसके बाद पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकेंगे, जिसका पीएचडी कंप्लीट है, नेट या पीएचडी या अपीयरिंग, तीनों अप्लाई कर सकेंगे। तो जबरदस्त कर सकते हैं एक प्रकार से यहाँ पर अब मुकाबला देखने को मिलेगा। विशेषकर नए बच्चों के लिए जो कम एज वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब वो कम उम्र में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे, नहीं तो पहले पीएचडी, रिसर्च पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस के चक्कर में काफी उम्र कट जाते थे। तो चलिए देखिए, विश्वविद्यालयों में अब लिखित परीक्षा, है ना, लिखित परीक्षा के आधार पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने के लिए देनी होगी लिखित परीक्षा। और ये हिंदुस्तान का आज ही का न्यूज है। पटना राज्य के, यहां से आपको अच्छा दिखेगा, राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया बदलेगी। अब सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। लिखित परीक्षा में 80%, एक्सपीरियंस में 10% और इंटरव्यू में 10% अंक का प्रावधान होगा। अगस्त तक, याद रखिएगा, अगस्त तक करीब 2500 से अधिक, मैंने 2500 मिनिमम बताया, 2500 से अधिक सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नई नियमावली के आधार पर करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल अभी जो यहाँ पर होता था वो एपीआई बेस्ड होता था ना, इसको लेकर काफी विवाद हुआ। इस वैकेंसी में बहुत ज्यादा विवाद हुआ। जो 2020 की वैकेंसी है 25 में भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। अब नया प्रस्ताव स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा गया है। तो अंतिम स्टेज जो राजभवन होता है वहां जा चुका है। और ये राजभवन, बता दें इनसाइड स्टोरी, राजभवन जो भेजा गया है ना, इसके पहले राजभवन ने ही ऐसा सुझाव दिया था। तो राजभवन से अप्रूव होना 100% तय है वो, क्योंकि उन्हीं के सुझाव पर यह किया गया है। तो वहां से अप्रूव हो गया, समझ लीजिए आप। इसके बाद आपके लिए नियुक्ति प्रक्रिया बदल जाएगी, पूरी तरह बदल जाएगी।
तो अगर आपने जो पुराने लोग हैं, अब मैं उसको कहना चाहूंगा, जो पुराने पीएचडी, आपने अगर किताब कॉपी बंद कर इसको निकाल लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो नए बच्चे के टक्कर में आप नहीं टिक पाइएगा, है ना। अभी जो नए बच्चे हैं, अभी इनकी तैयारी ज्यादा अच्छी रहेगी, आपकी थोड़ी पुरानी हो गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। आपने कितना साल पढ़ाया वो अब मैटर नहीं करेगा, क्योंकि 80% वेटेज आपका एग्जाम का है, ठीक है। माना जा रहा है कि राजभवन की ओर से इससे संबंधित परिनियम जल्द जारी हो जाएगा, राजभवन अप्रूव करेगा, जारी कर देगा। शिक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूची मांगी है। रिक्ति कोटि और आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस के साथ मांगी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले वैकेंसी जारी हो जाए। विधानसभा चुनाव कब है? तो नवंबर में। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव है, तो अगस्त में ये वैकेंसी आने के पूरे चांसेस है। और अगस्त इसलिए लेके जा रहा है, समझिए अभी आपका मई चल रहा, जून जुलाई 2 महीना, इसी बीच में आपका बैट का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। बता दें आपको, अगस्त के पहले बैट का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी आपको तैयारी करते रहनी है, जिसका कुछ भी नहीं है अभी, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो अभी बैट पे फोकस कर दीजिए या नेट पे फोकस कर दीजिए। और नवंबर में विज्ञापन, आपका नवंबर में इलेक्शन है, अगस्त में विज्ञापन आ जाएगा 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और आप इसकी तैयारी में जी जान लगा रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा अवसर बिहार में कभी नहीं मिला था, ये फर्स्ट टाइम मिल रहा है, ठीक है। अभी इसको हाईलाइट्स में देख लीजिए, यहाँ पे लिखित परीक्षा का वेटेज 80%, 10% आपका एक्सपीरियंस का और 10% इंटरव्यू का, यही रहेगा प्रक्रिया, ठीक है। पहले जो प्रक्रिया थी एपीआई बेस्ड, वो बदल गई है। अभी यहाँ पर क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि न्यायालय में फंसती जा रही है बहाली प्रक्रिया। सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति जो प्रक्रिया है, वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो काफी विलंब से चल रही है, और वहां पर बहुत सारे केसेस अभी पेंडिंग पड़े हैं ना, कह सकते हैं कि वहां पर सैकड़ों केसेस हैं, मिला जुला कर टोटल देखिएगा बीएसएससी पर सैकड़ों केसेस हो चुके हैं इस वैकेंसी से जुड़ी हुई, बहुत सारे का हियरिंग हो रहा है। तो 2020 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की वैकेंसी को भी न्यायालय में चुनौती दी गई थी, इससे बहाली प्रक्रिया बाधित हुई थी। अब इन्हीं सब से जो बार बार व्यवधान हो रहा था, इन्हीं सब पर रोक लगाने के लिए, इन्हीं सब से पार पाने के लिए ये एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप क्या समझते हैं कि किस प्रकार का रहेगा? आपको क्या लगता है, ये अच्छा है या बुरा है? अपने कमेंट में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपका आवाज था, आपकी इच्छा थी, आप बार बार कमेंट करते थे, बार बार आवाज उठाने करते थे, तो इन्हीं का ये परिणाम है। हमने इस पर आवाज बीच में उठाया, और अक्सर हमने कहा कि वेट एंड वॉच कीजिए, आपकी आवाज हर जगह जा रही है। अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हैं तो आपकी आवाज जरूर ही आयोग तक भी पहुंचेगी, और आपका जो भी लगता है कि इसमें कुछ अच्छी चीजें ऐड करनी चाहिए, तो वो आप लगता है कि एग्जाम बेस्ड में भी कुछ इसको और बेहतर कर सकते हैं, अपने सुझाव को रखें, और कुछ इंप्रूव कर सकते हैं तो अपने सुझाव को रखना है कमेंट में, क्या होना चाहिए, ताकि उसके रिगार्डिंग भी कंटेंट बने। एक कंटेंट बनाकर अलग से आप सभी के लिए एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आयोग या राजभवन जहां भी जाना हो वो हर जगह ये संदेश पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया है, आप अगर यहाँ कुछ करते हैं ना, यहाँ एक वीडियो अपलोड करते हैं तो वो अमेरिका तक भी सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके आवाज को हम पहुंचाने का काम करते हैं, आगे भी पहुंचाएंगे। और एक काम करेंगे कि बैट के लिए, जैसे ही बैट की सुगबुगाहट काफी तेज हो जाएगी, बैट के लिए क्लासेस स्टार्ट होगी, बैट के लिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और क्लासेस कहाँ पे स्टार्ट करेंगे? एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप पर हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जब आप नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां हमारे ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा। तो एग्जाम फाइटर नंबर ऐप को डाउनलोड करके जरूर रखें, क्योंकि जैसे ही कोर्सेज लॉन्च होगी आपको सूचना दी जाएगी। वैकेंसी से जुड़ी हुई भी वहां पर आपको हम अपडेट देंगे, उस ऐप पर भी मिलेगा। इसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करके आज ही रख लेना है। अगर ऐप को डाउनलोड करते हैं तो कोई फी नहीं है, ऐप डाउनलोड करने से आपका फी निकल जाता है, ठीक है। जीरो फी ऐप को बस डाउनलोड करके रखिए, वहाँ सारे आपको अपडेट मिलेगी। आप वहाँ पर्सनल हमसे चैट भी कर सकते हैं, चैटिंग का भी ऑप्शन है, आप पर्सनल चैट कर सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि बैट। अगर किसी को वैकेंसी की तैयारी करनी है इस एग्जाम बेस्ड का, तो उसको अभी वेट करना है, अभी आपको बैट का फोकस करना है। ये विज्ञापन आने दीजिए, इसके लिए फिर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए। और आपको ये भी बता रहे, चुनाव के पहले ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, बस वैकेंसी आनी है, इसके बाद एग्जाम में आपको समय दिया जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर क्लासेस हम लोग आरंभ करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग
असिस्टेंट प्रोफेसर जो ऑलरेडी पोस्टेड है उनके द्वारा क्लासेस कराई जाएगी और आपको 100% सफलता मिलेगी, ये आपको आश्वस्त करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार एग्जाम फाइटर नंबर के साथ आप सभी जुड़े रहिए, प्यार लुटाते रहिए और एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके कह सकते हैं हर एक उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। तो साथियों, अगर चैनल पे आप कोई नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड लगता है, कोई फीस नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बनता है। इस प्रकार के कंटेंट हम आपके लिए हर एक दिन लाने का प्रयास करते हैं और लाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आप सभी हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।